हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीईटी, जिसको हमारा सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हमारा AKTU का प्रीवियस मतलब सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। सिविल इंजीनियरिंग का हमारा सीईटी जिसको बोलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर दो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे प्लस एक सैम्पल पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका सैम्पल पेपर नाम इसलिए रखा है तो यही प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको कुछ अलग क्वेश्चन ऐड किया जो हमारे आने की संभावनाएं हैं या फिर कई अदर एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने उसको सैम्पल पेपर नाम दिया है। तो हमने यहाँ पर पहला अगर हम जो बात कर रहे हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं 19-20 का प्रीवियस ईयर पेपर। और वहाँ पर हमने पिछले 2 वीडियो हमने बात कर चुका है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम सेक्शन सी के ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उसको हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप इसका PDF नीचे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये PDF बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम है उसमें। आइए हम दोस्तों बात करते हैं, पहले हम चलते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं, हम क्या क्वेश्चन आज बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो पहले बात किए हैं वो कुछ हम इन क्वेश्चनों के बारे में हम बात किए हैं। कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सेक्शन बी तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन बी के साथ साथ हम सेक्शन सी के भी यहाँ पर 5A तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों जो हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा 7 नंबर के होते हैं और जो है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 5A और 5B, तो इसमें आपको कोई 5 में से केवल एक करना होता है, 6 में से कोई एक करना होता है, चाहे 6A करिए चाहे 6B करिए, और यहाँ भी 6 से चाहे 7A करिए चाहे 7B करिए। जिसका आपको यहाँ पर जो हम आज बताने वाले हैं 5B, 6A, 6B, 6, 7A और 7B। ये दोस्तों आपको कोई स्पेसिफिक इनमें से किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, उसके सामने टाइम दिया होगा, उसके बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन कंक्रीट, एक्सप्लेन व्हाट आर द सोर्स ऑफ एग्रीगेट। दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें बताना है कि कंक्रीट में पानी का रोल क्या है, क्या हम पानी क्यों मिलाते हैं, फिर क्या क्या उसमें भूमिका होती है पानी की, और बात करेंगे एग्रीगेट के सोर्स कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। और आगे बात करने वाले हैं डिस्क्राइब इन डिटेल्स वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। हाँ, वीबी कंसिस्टोमीटर से हम किसी कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं इसकी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे डिफाइन लाइट वेट कंक्रीट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। हमको लाइट वेट कंक्रीट क्या होती है वो पता करना है और साथ में ये पता करना है कि इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं और उसको डिटेल में क्लासीफाई करना है। फिर क्वेश्चन 7A आ जाता है हमारा, डिस्क्राइब रिसाइकल एग्रीगेट कंक्रीट स्टेटस इन इंडिया। रिसाइकल एग्रीगेट क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पे लेंगे। और क्वेश्चन 7 भी हमारा हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। जी हाँ दोस्तों, इसको हम बोलते हैं FRC, फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट क्या होती है। और हम बात करेंगे कि आल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर एनफोर्स कंक्रीट। तो FRC के कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहले हम आज शुरू करने वाले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 5B। तो हम दोस्तों यहाँ पे 5B बात करेंगे। आइए यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ कंक्रीट। दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 5B, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन कंक्रीट। पहले हम बात करेंगे पानी की भूमिका क्या कंक्रीट में, और उसके बाद हम सोर्स को एग्रीगेट को क्लासीफाई करेंगे या फिर एक्सप्लेन क्या है सोर्स, एग्रीगेट के सोर्स क्या क्या हैं। तो हम बात करते हैं पहले वाटर की। तो वाटर प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट को मिक्स करने में वाटर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इट पर्पज आज हाउएवर ब्रोकन इनटू 2 मेन थिंग्स। हम इसको 2 प्रकार में हम बांट सकते हैं। किस प्रकार से, 2 कैटेगरी में बात किए हैं तो हम उसको आसानी से हम इसको डिफाइन कर पाएँ। पहला है बॉन्डिंग। वाटर इज इंग्रेडिएंट इन द कंक्रीट दैट मिक्स विद द सीमेंट टू फार्म। अब दोस्तों वाटर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कंक्रीट को मिक्स करता है, मतलब कि सीमेंट के साथ हम मिक्स करते हैं किसके लिए, कंक्रीट बनाने के लिए, इसलिए हम इसको बाइंडर के नाम से भी जानते हैं। इट इस्टेब्लिश्ड या इंक्रीज द बॉन्ड बिटवीन द सीमेंट, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर। ये दोस्तों एडमिक्सचर, एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में हमारा क्या करता है, बॉन्ड को इंक्रीज करता है और जल्दी से बॉन्डिंग हो जाती है। वाटर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन दैट लीड्स द हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। वाटर ही क्या होता है कि हमको एक हाइड्रेशन प्रोसेस देता है। वाटर हम मिलाते हैं जैसे सीमेंट में, तभी तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तभी तो हमारी सीमेंट क्या होती है, जमती है और हार्ड होती है, जिसको हम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर इससे पता कर पाते हैं और बना पाते हैं। तो हमारी क्या हो जाती है, बॉन्डिंग। और सेकंड हमारे जो हमको मिलती है वाटर से मिलती है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होती है दोस्तों, यहाँ आप जानते होंगे, दिस इज द ईज ऑफ फेयरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। फेयरिंग मतलब दोस्तों ढोना। इसी कारण हम क्या करते हैं, कंक्रीट को स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इसी कारण हम क्या करते हैं, मिक्स कर पाते हैं वर्केबिलिटी के कारण। तो इट कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज द फ्लूइडिटी ऑफ द कंक्रीट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंक्रीट की फ्लूइडिटी, तरलता बोल सकते हैं इसको, वर्केबिलिटी को। हम यहाँ पर थैंक्स टू वाटर को धन्यवाद करना चाहेंगे। क्यों, कंक्रीट कैन बी इजिली मिक्स्ड टू फॉर्म द डिजायर्ड मिक्सचर।
ये क्या है, कंक्रीट को हम आसानी से इसमें मिक्स कर सकते हैं, डिजायर्ड मिक्सचर मतलब एक इच्छित मतलब मिश्रण बनाने के लिए। द रोल ऑफ वाटर इज टू रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड विच यूर इक्विपमेंट बीइंग यूज टू मिक्स। अब यहाँ बताती है क्या करता है कंक्रीट में या फिर हम जब पानी मिलाते हैं कंक्रीट में तो एक जो हमारी फ्रिक्शन है उसको कम करती है। और कौन कौन से फ्रिक्शन कम करती है वो भी आप बात कर लीजिए। जो यहाँ पे कंक्रीट के बीच में जो हमारे इंग्रेडिएंट है, जो कण हैं उनमें, जैसे एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट के बीच जब सीमेंट है, जो सैंड और एग्रीगेट के बीच जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करता है। आप खुद ही समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हम पानी न मिलाएं और ऐसे कंक्रीट को मिक्स करते रहें तो क्या होगा, ज़्यादा हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे पानी मिला देते हैं वैसे घुल जाता है और हम आसानी से इसमें एक लुब्रिकेशन का काम कर देता है। और यहाँ पे किसके बीच, कंक्रीट हो गया, और जो हम कंक्रीट के किस इक्विपमेंट में मिक्स कर रहे हैं उसके साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन कम हो जाता है। इट आल्सो रिड्यूस द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द एग्रीगेट एंड सीमेंट। इंटरनल फ्रिक्शन, अभी तो यहाँ बात होगी कंक्रीट और इक्विपमेंट के बीच में, अब यहाँ बात हो रही है किसके, जो फ्रिक्शन है किसके बीच, एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में जो इसके बीच फ्रिक्शन लगता है उसको भी यहाँ पे वाटर कम कर देता है फ्रिक्शन को। इट इज बिकॉज ऑफ द वर्केबिलिटी फैसिलिटेटेड बाय वाटर दैट कंक्रीट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप बिफोर इट कैन हार्डन। कारण यह भी है कि वर्केबिलिटी क्या है, वर्केबिलिटी जो वाटर द्वारा मिलती है वो उससे द्वारा हम क्या करते हैं, कंक्रीट को मोल्ड कर देते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में उसको हार्ड होने से पहले ही हम अलग अलग स्ट्रक्चर में उसको ढाल देते हैं। ये हमारी क्या काम आती है, वर्केबिलिटी, मतलब कि ये पानी के कारण ही ये संभव हो पाता है। With all this being said, it is a virtually or practically impossible implement any type of construction without water in the concrete mix। हम ये बोल सकते हैं चाहे वर्चुअली चाहे प्रैक्टिकली, क्या जिस प्रकार से बिना पानी के किसी भी कंस्ट्रक्शन काम में कंक्रीट को मिलाना एक असंभव कार्य है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट द एक्सेसिव वाटर इन कंक्रीट माइट लीड टू बेटर वर्केबिलिटी। हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे हम ज़्यादा पानी मिला देंगे आसानी से हम कंक्रीट को फैला सकते हैं, यही चीज़ बोला गया है कि आपको ध्यान देना है कि हाँ अधिक पानी अधिक वर्केबिलिटी को प्रदान करती है, मतलब कि अधिक पानी मिलाएंगे तो हमको वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इट विल इन द लॉन्ग रन कंप्रोमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यह फिर इसके लिए हमको कंक्रीट के स्ट्रेंथ के साथ हमको कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। जैसे हमने पढ़ा होगा वर्केबिलिटी में कि हम वाटर सीमेंट बढ़ता है तो हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ घट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ पाते हैं। इसमें दूसरा पार्ट था दोस्तों क्वेश्चन का, सोर्स ऑफ एग्रीगेट क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ सोर्स हैं, पहला हम इसको बात करते हैं नेचुरल सोर्स क्या क्या हैं, उसको बात करते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या है, आप यही समझते होंगे एग्रीगेट क्या, हम देखते हैं जो हम रोड बनता है तो हम बड़े बड़े एग्रीगेट यूज करते हैं, तो वही चीज़ है एग्रीगेट। या फिर हम घर बनते हैं जिसको हम आरसीसी बोल देते हैं, जो गिट्टी आती है वही हमारे एग्रीगेट भी है। वो किससे बनता है, रॉक से बनता है, मतलब कि जो रॉक है वही हमारा क्या होता है, उसको हम तोड़ के हम क्या बनाते हैं, एग्रीगेट। तो हम रॉक के ही सोर्स को पता करेंगे जिसमें हमको एग्रीगेट मिलता है। यहाँ पहला आता है सेडिमेंट्री रॉक। दीज रॉक टाइप्स आर फाउंड बाय द केमिकल प्रेसिपिटेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ द सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक मैटर नियर द अर्थ सरफेस एंड यूजुअली विद इन द वाटर बॉडीज। अब ये कौन सी रॉक होती है दोस्तों, आप ये बहुत पढ़े होंगे, अब बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ चुके होंगे, अदर क्लासेस में पढ़े होंगे कि क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक। बता क्या रहा है कि रॉक्स टाइप्स आर फाउंड केमिकल प्रेसिपिटेट्स, और क्या होता है सेडिमेंट्स के कारण, जो सेडिमेंट्स के सेटल होने के कारण जो रॉक मिलती है, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, या फिर वो किसी अर्थ सरफेस के पास ही कोई भी रॉक हो सकती है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, या फिर पानी के अंदर भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो लाइम स्टोन, डोलोमाइट या डोलो स्टोन, सेल एंड सैंड स्टोन। दोस्तों आप सोच रहे हो ये तो रॉक है, जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसी को क्रश करेंगे तो जो हमको रॉक जो हमको मिलेगा एग्रीगेट वो भी तो लाइम स्टोन ही रहेगा, उसका फिजिकल बॉडी चेंज नहीं होगी ना फिजिकल चेंज होगी, केमिकल तो चेंज होने वाले नहीं है, तो वो तो रहेगा लाइम स्टोन ही, तो वो भी एग्रीगेट ही है, लाइम स्टोन एग्रीगेट, डोलोमाइट, डोलो स्टोन एंड डेल एंड शेल एंड सैंड स्टोन, ये हमारी होगी सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है। फिर बात आती है इग्नियस रॉक। ये कौन से रॉक होते हैं, दीज रॉक टाइप आर फाउंड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा लावा। ये मैग्मा या फिर लावा के पिघलने से या फिर उसके जमने से क्या होता है, जमने से या फिर ठंडा होने से हमारा इग्नियस रॉक मिलता है। जैसे हमारे ग्रेनाइट हो जाते हैं, बेसाल्ट हो जाते हैं, और रिजोलाइट एक प्रकार का है वो भी हमारा इग्नियस रॉक से मिलता है। ये सारे एग्रीगेट हो जाते हैं क्योंकि ये चट्टान है, इसको तोड़ेंगे हमको ग्रेनाइट एग्रीगेट मिलेगा, बेसाल्ट का एग्रीगेट मिलेगा, रिजोलाइट का एग्रीगेट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं थर्ड में मेटामॉर्फिक रॉक, तो दीज रॉक्स टाइप परफॉर्म्ड बाय द ट्रांसफार्मिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स मे बी इग्नियस और सेडिमेंट्री अंडर हीट एंड प्रेशर। अब ये बात करिए दोस्तों, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफार्मिंग, जो हमारे दूसरों हैं, चाहे वो सेडिमेंट्री हो चाहे इग्नियस हो, उसके
मतलब उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करने से, जैसे परफॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग रॉक, जो ऊपर के हैं उसी को ट्रांसफॉर्म होकर के हमको मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक। किसके कारण चेंज होता है? ये हीट और प्रेशर कारण। जैसे हमारा क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, नाइस हो गया, ये सब हमारे सोर्स ऑफ एग्रीगेट ही तो हैं। जो हमारे चट्टान है, इग्नियस रॉक से जो चट्टान मिलता है उसको इग्नियस इस प्रकार मिलते हैं, और कुछ एग्रीगेट होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल एग्रीगेट आर क्लीन ब्रोकन ब्रिक्स, साफ ब्रिक्स होते हैं उनको हम ब्रोक कर देते हैं, वो भी एग्रीगेट की तरह यूज हो जाते हैं। एंड एयर कोल्ड फ्रेश बैलास्ट फर्नेस लाइक, दोस्तों जो हमारा फर्नेस से होती है, जो हम जहाँ पे हमारी भट्टियाँ होती हैं जिससे हम यहाँ पे आयरन निकालते हैं, एलुमिनियम, वहाँ से भी कुछ निकलते हैं एग्रीगेट के, तो वहाँ पे एयर कोल्ड होता है, एयर से सुखा करके वहाँ भी हमें एग्रीगेट मिल जाता है हमको। अदर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल स्लैग आर द एक्सपेंडेड सेल, एक्सपेंडेड स्लैग किंकर etc। दोस्तों इसके लिए आप अगर गूगल करेंगे ना तो अच्छे अच्छे में जाएंगे जो आपको एक फीलिंग दे देंगे कि हमारा क्या होता है एक्सपेंडेड सेल, फिगर बढ़िया बढ़िया आ जाएंगे। तो आप उसको देख लीजिए, एक बार गूगल कर लीजिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा एक्सपेंडेड सेल क्या होता है, एक्सपेंडेड स्लैग क्लिंकर क्या होता है। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार गूगल कर लेंगे आपके दिमाग में वो इमेज चला जाएगा, इसको आप आराम से लिख पाएंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्या, डिस्क्राइब इन डिटेल्स वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट डू टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। हमको वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को क्या करना है, डिफाइन करना है किसी सहायता से, वीबी कंसिस्टोमीटर की सहायता से, और उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है। तो आइए हम बात करते हैं आंसर 1। तो दिस इज कैरिड आउट इन अ सच मैनर दैट द स्पेसिमेन कंक्रीट इज टेस्ट रिसीव्स मोर और लेस सम ट्रीटमेंट in respect to the method of placing. It would be the inactual execution of the work. This test is preferred for finding workability of stiff concrete mix having very low workability। दोस्तों इसको हम इस मैनर में या फिर इस यहाँ पे जो स्पेसिमेन कंक्रीट को डालते हैं, इस प्रकार से हम इसका टेस्ट करते हैं जैसे कि वो हमारा टेस्ट, मतलब कि हम जैसे कि हम प्लेस करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे साइड पर भी उसका एग्जीक्यूशन करते हैं वर्क पर, एक्चुअल वर्क जैसे हम उसको डन करते हैं, उसी तरह से हमारा जो कंक्रीट का टेस्ट होता है उसी प्रकार से हम यहाँ पे वीबी कंसिस्टोमीटर में करते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हम इसको कम वर्केबिलिटी में भी इसको हम फाइंड कर पाते हैं, इससे हम वर्केबिलिटी निकाल पाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टिफ कंक्रीट भी हो गया जिसकी वर्केबिलिटी बिल्कुल लो होती है, उसके कारण भी हम इसका वर्केबिलिटी निकाल पाते हैं वीबी कंसिस्टोमीटर द्वारा। तो इन अ टेस्ट इफ़ अ वीबी टाइम, अभी बात करें दोस्तों वीबी टाइम क्या होती है, आगे बात हो जाएगी। वीबी टाइम 3 to 5 सेकेंड्स रिप्रेजेंट द स्टिफ प्लास्टिक कंक्रीट हैविंग मीडियम वर्केबिलिटी। प्लास्टिक स्टिफ तो होगी, मतलब थोड़ी कठोर तो होगी, लेकिन इसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, मीडियम होगी। अगर में भी 10 से 15 सेकंड हो गया तो ये क्या करेगी, लो वर्केबिलिटी रहेगी। और वहीं पे हमारे वीबी टाइम क्या हो गया, मोर देन 20 सेकंड हो गया तो वेरी स्टिफ कंक्रीट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कंक्रीट है और उसकी वर्केबिलिटी तो बिल्कुल लो है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसके टाइम के द्वारा, तो हमको टाइम लगता है वाइब्रेट करने में, तो वो हमको यह बताता है वीबी टाइम। इस कारण यहाँ पे हम इसके द्वारा जो टाइम लग रहा है, इसी कारण हम इसको बता देते हैं वर्केबिलिटी कितनी है। दिस इज ए गुड लेबोरेटरी टेस्ट टू मेजर इनडायरेक्टली द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्केबिलिटी टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कैसा है, इनडायरेक्टली है। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए वाइब्रेटिंग प्लेट, ए मेटल पॉट एंड स्टैंडर्ड आयरन रॉड। यहाँ पे क्या हो, 3 चीज़ें हैं, एक वाइब्रेटिंग प्लेट जहाँ से हम इसको वाइब्रेट करते हैं, एक बर्तन होता है मेटल का, सिलिंड्रिकल बर्तन होता है, और एक स्टैंडर्ड आयरन रॉड होता है जिससे हम इसको कंपैक्ट करते हैं। इट इज परफॉर्म्ड एज अ स्लम्प टेस्ट प्लेसिंग द स्लम्प इनसाइड द सीट मेटल सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ कंसिस्टोमीटर। हम क्या करते हैं, पहले जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसको यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल है उसमें हम यहाँ पे रख देते हैं स्लम्प को। फिर द ग्लास डिस्क अटैच टू द आर्म इट टर्न एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द कंक्रीट पार्ट। इस यहाँ पे दोस्तों एक डिस्क भी होता है, डिस्क प्लेट होता है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, उसके द्वारा हम मेजर करते हैं कंक्रीट पार्ट के ऊपर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज स्विच ऑन एंड सिमुलटेनियसली एस स्टॉप वाज स्टार्टेड। यहाँ पे हम स्विच ऑन करते हैं, मोटर को, वाइब्रेटर मोटर को स्टार्ट करते हैं और साथ में टाइम देखते हैं, टाइम को भी स्टार्ट करते हैं, स्टॉप वाले लिए होते हैं। फिर द वाइब्रेशन इज कंटिन्यूड टिल सच टाइम इज द कोनिकल शेप ऑफ द कंक्रीट डिसअपीयर्स एंड कंक्रीट एज्यूम सिलिंड्रिकल शेप, द स्टॉप वाज इज स्विच्ड ऑफ। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पहले कंक्रीट का शेप इस तरह था हमने रखने पर, तो हमने इसको एक सिलेंडर के अंदर रखा है। अब क्या जब वाइब्रेट होगा तो धीरे धीरे इस प्रकार यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप ये ले लेगा। तो जब यहाँ पे पूरी तरह सिलिंड्रिकल शेप लेता है, उसके बीच जैसे सिलिंड्रिकल शेप लिया उसको हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर को बंद कर देते हैं और जो रीडिंग है उसको हम देखते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है। अभी हम आपको फिगर दोस्तों बताएंगे, उसमें से आप इसको आसानी से और बढ़िया देख पाएंगे। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द शेप कंक्रीट टू चेंज फ्रॉम स्लम्प कंक्रीट शेप टू सिलिंड्रिकल शेप इन सेकेंड इज नोन एज वीबी टाइम, वीबी डिग्री। मतलब कि जो हमारा कोनिकल से हमारा सिलिंड्रिकल होने में जो टाइम लगा उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे वीबी टाइम या फिर वीबी डिग्री। दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर वेरी ड्राई कंक्रीट हुज स्लम्प वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्लम्प टेस्ट। इसके द्वारा ऐसे भी कंक्रीट को सुटेबल कंक्रीट है, मेथड इसके लिए भी है, बिल्कुल सूखी होती है जिसमें हम स्लम्प टेस्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पे फिगर की बात करें तो यहाँ देखिए ये होता है हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क है दोस्तों। ये वही साइज है जो 10, 20, 30 हमारा जो स्लम्प टेस्ट का होता है, वही एक यहाँ पे कोनिकल है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम कंक्रीट को पोर करते हैं, कंक्रीट को यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा आएगा, देखिए दोस्तों ये पे हमारा 10, 20, 30। आप सोचेंगे ये कई संख्या है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा हम स्लम्प टेस्ट और वीबी टाइम दोनों निकाल पाते हैं साथ में। अब यहाँ पे हम कंक्रीट को पोर किए, इसको हटा लिए, इसके साथ हमने इस पर डाले, फिर हटा दिए, फिर इस डिस्क से आता है इसकी रीडिंग ले लिए। अब क्या करेंगे, रीडिंग कितनी हो गई उसको हमने यहाँ पे देख लिए। फिर उसके बाद मान लीजिए, तो पहले हमको पता चल जाए कितना होगा। यहाँ पे अगर हाइट यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 ही होगी, 300 mm होगी। अब जब इसको हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारी स्लम्प के कारण ऐसे ही हमारी कंक्रीट क्या होगी, सेटल हो जाएगी। तो इसके तरह हम यहाँ पे स्लम्प जो टेस्ट है, स्लम्प उसका निकाल पाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे वाइब्रेटर लगा हुआ है, वाइब्रेटर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप है। अब मान लीजिए शुरुआत में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का शेप था। अब जब वाइब्रेटर वाइब्रेट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इस सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा। जैसे सिलेंड्रिकल शेप में आया, उसका टाइम नोट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में। जितना सेकंड लगा दोस्तों, हमारी हो जाती है वीबी टाइम। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे कुछ डायमेंशन दी हुई हैं, और इसका आप प्रैक्टिकल भी किए होंगे अपने लैब में, क्योंकि इसका हमारा प्रैक्टिकल लैब भी है। आप देखे होंगे जरूर, यहाँ पे आप समझ पाएंगे किस प्रकार से वर्क करता है। ये नहीं तो आप यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो देख पाएंगे इसका। जो हमारा दोस्तों वीडियो देखा करिए, वो देखा करिए जो प्रैक्टिकली किया गया हो, लेक्चर में देखा करिए। क्योंकि आप वीडियो देखें तो आपको एक बार दिमाग में चला जाएगा कौन सा स्विच ऑन करते हैं, कैसे हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं, कब ये परफॉर्म होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 6B है, डिफाइन लाइट वेट कंक्रीट इन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। अब दोस्तों जैसे नाम से ही पता है क्या है लाइट वेट, इसका वेट ही क्या होगा, कम होगा, वेट कम होगा, डेंसिटी कम होगी। अब इसी के बारे में हमको पता करना है, फिर इसको क्लासीफाई करना है। तो ये बात करते हैं। द सेल्फ वेट ऑफ नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट वेरीज फ्रॉम 20 to 100 to 26 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा जो नॉर्मल वेट कंक्रीट होती है उसका हमारा वेट है, या फिर बोलते हैं उसकी हमारी डेंसिटी है। दिस इज द वन, यहाँ सॉरी दोस्तों, दिस इज द वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द कन्वेंशनल सीमेंट कंक्रीट एज दिस हैवी वेट कंक्रीट मेक्स इट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चरल मटेरियल। क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है इसलिए हमको क्या बनाता है, ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। क्योंकि अनइकोनॉमिकल क्या होगा, हम कंक्रीट बनाएंगे तो हमारा जो डेड लोड होगा वो उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें जो हमको डिजाइन करना है वो ज़्यादा लोड के लिए डिजाइन करना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको क्या होता है, अनइकोनॉमिकल पड़ जाता है। यही एक इसका ड्रॉबैक है। तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी कम हो इस नॉर्मल कंक्रीट से। तो हम क्या करते हैं, ए सीमेंट कंक्रीट्स हैविंग सेल्फ वेट रेंजिंग फ्रॉम 300 to 1850, या फिर हो सकता है आपको 1800 भी मिल जाए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना जो हमारा रेंज होता है इसको बोलते हैं लाइट वेट कंक्रीट। इस प्रकार हम एक कंक्रीट बनाए जिसके द्वारा हम यहाँ पे कम से कम इतना हम डेंसिटी को कम कर पाए। इसका क्या होगा, हमारा जो डेड लोड है वो कम हो जाएगा और हमको कम रेफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर कम डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमारी लाइट वेट कंक्रीट हो जाती है दोस्तों। उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कई सारे से हम इसको क्लासीफाई कर पाते हैं। जैसे पहले हम बात की है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ प्रोसीजर प्रोडक्शन, हम किस प्रकार से लाइट वेट कंक्रीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके आधार पर हमारा आता है लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूजिंग पोरस लाइट वेट एग्रीगेट। मतलब कि लाइट वेट एग्रीगेट कैसे होंगे, लाइट होंगे उनका वेट हल्का होगा, लेकिन कैसे होंगे, पोरस होंगे, तभी तो हमारा वेट हल्का होगा। तो ये भी बात आती है। ऑफ लो स्पेसिफिक यूजिंग लेस देन 2.6, तो इसकी जो स्पेसिफिक हो जाएगी 2.6 से भी कम रहेगी। इस प्रकार से हमको लाइट वेट कंक्रीट मिलती है, किससे बनती है, लाइट वेट एग्रीगेट से। फिर बात आती है एरेटेड सेलुलर फॉर्म्ड आर गैस कंक्रीट। This type of concrete is produced by the introducing large voids within the concrete or mortar। अब इसमें क्या करते हैं, हम जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं कंक्रीट को या फिर किसी चीज़ को, तो उसमें क्या कहते हैं, लार्ज वाइड्स उत्पन्न कर देते हैं। किसके द्वारा, कोई भी मिक्सचर यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, दीज वाइड्स शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फाइन वाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय एयर इंटेनमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा एजेंट यूज किए, एयर इंटेनिंग एजेंट या फिर एयर इंटेनमेंट मिक्सचर यूज किए, जिसके यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे, आप एसी ब्लॉक जो आजकल बड़े बड़े ब्लॉक यूज होते हैं, जो आपको ब्रिक के स्थान पर हम क्या करते हैं, एक एसी ब्लॉक आता है उसको हम यूज करते हैं। तो क्या होता है, इसी का लाइट वेट कंक्रीट का ही बना होता है। देखिए आप आसानी से एक, अगर जहाँ पे हम कम से कम 8 ब्रिक यूज करें नॉर्मल, जो हमारी मॉडुलर ब्रिक होती है, उसके जहाँ पर हम एक एसी ब्लॉक यूज करेंगे और वेट भी कम होगा। तो इसी कारण तो पॉसिबल है, वहाँ पर हम लाइट वेट कंक्रीट यूज करते हैं। अब आती है नो फाइन कंक्रीट। This type of concrete is produced by the omitting the fine aggregate from the mix, which is result in large number of interstitial voids। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, फाइन एग्रीगेट को हम और कम कर देते हैं, और यहाँ पे जो वाइड्स होते हैं दोस्तों अंदर ही अंदर होते हैं, इंटरस्टिकल होते हैं, वो तो सूक्ष्म होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा।
तो आपको दिखते रहे, इसलिए यहाँ बात की है नो फाइन कंक्रीट। इन द कंक्रीट नॉर्मल वेट कंक्रीट कोर्स एग्रीगेट इज यूज। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल वेट के एग्रीगेट यूज होते हैं। हमारे हो गया दोस्तों प्रोसीजर के हिसाब पर जो मेथड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। तो हमारा पहला आ जाता है स्ट्रक्चरल लाइट वेट कंक्रीट, या भैया दूसरा आ जाता है मेजनरी लाइट वेट कंक्रीट, या फिर नॉन लोडिंग बिल्डिंग कंक्रीट। क्योंकि मेजनरी पे हम तो अधिकतर आजकल कॉलम पे लोड हमारा बियर करता है, और मेजनरी हमारी क्या होती है लाइट वेट इसलिए यूज कर देते हैं। फिर इंसुलेटिंग कंक्रीट हो जाती है। अगर इसको बेड ऑफ मिनिमम हाई स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारा जो स्ट्रक्चरल लाइट वेट कंक्रीट होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है लेस देन 17 मेगापास्कल होता है। डेंसिटी हमारी 1400 से 1800 किलोग्राम पर मीटर की होती है, लेकिन 1840 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेजोनरी कंक्रीट जो आती है सेकंड टाइप की होती है, उसकी अगर 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखें तो हमारी होती है 7 to 14 MPa, मतलब कि 7 से 14 मेगापास्कल। डेंसिटी हमारी 500 से 800 किलोग्राम होती है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करें, इंसुलेटिंग है तो यहाँ पे आपको इंसुलेटिंग है तो उसकी कोफिशिएंट भी जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है यह है 0.3 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। स्ट्रेंथ हमारा होता है 0.7 से 7 MPa, मतलब कि देख रहे हैं दोस्तों स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, इन सबसे अकॉर्डिंग इसका बहुत ही कम है। इसकी डेंसिटी जो है लेस देन 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इस बार हम इसको देख पाएंगे। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब रिसाइकल एग्रीगेट कंक्रीट स्टेटस इन इंडिया। रिसाइकल का एग्रीगेट कंक्रीट क्या होती है ये हम समझ पाएंगे। स्टेटस इंडिया दोस्तों मैंने इसको बहुत रिसर्च किया, जितना हमको डाटा मिल पाया वो हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई यहाँ पे स्टेटस मतलब कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है रिसाइकल एग्रीगेट का कुछ ऐसा डाटा नहीं मिल पाया, इसलिए मैं यहाँ पे मैंशन नहीं कर पाया हूँ। पहले हम देखते हैं रिसाइकल एग्रीगेट कंक्रीट क्या होती है। द रिसाइकल एग्रीगेट रिजल्ट इन बोथ मटेरियल एंड एनर्जी सेविंग। ये क्या है, इसके द्वारा हम रिसाइकल एग्रीगेट क्या होता है, हमको मटेरियल की भी सेविंग होती है और एनर्जी भी सेव कर पाते हैं इसके द्वारा। इट इज प्राइमरली यूज इन पेमेंट रिकन्स्ट्रक्शन। पेमेंट जब हम किसी पेमेंट का रिकन्स्ट्रक्शन करने होते हैं तो हम इसका यूज कर पाते हैं। इट हैज बीन सेटिस्फैक्टरी यूज एज एन एग्रीगेट इन ग्रेनुलर सबबेस लीन कंक्रीट एंड सॉइल सीमेंट। इसका हम यूज कैसे कैसे कर पाते हैं, हम इसका सब ग्रेनुलर सब बेस कंक्रीट में यूज कर देते हैं, लीन कंक्रीट की तरह यूज कर पाते हैं, और सॉइल सीमेंट की तरह भी हम इसका यूज कर पाते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होता है ये देख लीजिए, ब्रेकिंग अप एंड रिमूविंग द ओल्ड कंक्रीट। जब इसका हम प्रोसेस करते हैं, किस तरह हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी हम बात करें तो हम पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और उसमें जो पुरानी कंक्रीट है उसको निकालते हैं। तो कुछ जो ऊपर सरफेस है वो भी हो सकता है। क्रशिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्रशर्स, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, फिर इसको क्रशर में क्रश करते हैं। क्रशिंग कंक्रीट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द बीम क्रशर। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रशिंग के लिए बीम क्रशर का यूज करते हैं। रिमूविंग रेनफोर्सिंग स्टील एंड एम्बेडेड आइटम्स, उसमें हम जो रेनफोर्सिंग स्टील है, जो रेनफोर्स की गई स्टील है उसको निकाल देते हैं। उसके साथ अगर कुछ और आइटम्स लगे हुए हैं तो उसको हम यहाँ पे हटाते हैं, ताकि वो हमारी फ्रेश एग्रीगेट कंक्रीट मिल पाए। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं, फिर वॉशिंग करते हैं। उसके बाद फाइनली द रिजल्टिंग कोर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट आर स्टॉक पाइल्ड। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमको कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट की तरह हम उसको स्टॉक कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं। डर्ट, जिप्सम बोर्ड, वुड और अदर फॉरेन मटेरियल शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द कंटामिनेटिंग फाइनल प्रोडक्ट। हम कोई डर्ट जिप्सम हो गई, डर्ट मतलब धूल हो गई, जिप्सम बोर्ड हो गया, वुड या फिर अदर कई सारी मटेरियल हो गई जो हमको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट करती हैं, उसको हमको रोकना चाहिए। रिसाइकल एग्रीगेट शुड बी टेस्टेड फॉर ड्यूरेबिलिटी, ग्रेडेशन एंड अदर प्रॉपर्टीज। जो हमारी रिसाइकल कंक्रीट एग्रीगेट मिल रही है उसको हमको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसका ग्रेडेशन क्या है और उसकी अदर प्रॉपर्टीज क्या है। दोस्तों आप इसका PDF नीचे से डाउनलोड कर पाएंगे, और आसानी से 2 प्रीवियस ईयर पेपर और 1 सैम्पल पेपर आप ले पाएंगे, जिसके कारण इस चीज़ को पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा है क्वेश्चन 7B। व्हाट डू यू मीन बाई फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट एंड आल्सो एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। दोस्तों ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम इसको शॉर्टकट में फाइबर एनफोर्समेंट को हम बोलते हैं FRC। इसके हम फैक्टर क्या क्या वो भी हम बात करने वाले हैं। आंसर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो क्रैक्स ऑफ एट मोर्टार एग्रीगेट इंटरफेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ प्लेन कंक्रीट। जो हमारे प्लेन कंक्रीट होती है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं मोर्टार एग्रीगेट में, तो जो हमारे उसके कारण हमारी क्या होती है, वीकनेस आ जाती है हमारी कंक्रीट में। तो उस वीकनेस हम क्या करते हैं, उसमें फाइबर में उस मैक्सिमम फाइबर डाल दें तो उसको क्रैक्स को हम वीकनेस को उसको हम हटा सकते हैं। यही चीज़ बोला गया है, द वीकनेस कैन बी रिमूव बाय द इंक्लूजन ऑफ फाइबर्स इन द मिक्स। फाइबर क्या होती है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमेशा फाइबर यूज करते हुए चले आ रहे हैं, तो उसको हम अगर फाइबर डाल दें तो हम क्या होगा, उस वीकनेस को हम हटा सकते हैं। फाइबर हेल्प्स टू ट्रांसफर द लोड्स टू द इंटरनल माइक्रो क्रैक्स। अब क्या होगा दोस्तों, जो फाइबर होते हैं उसमें हम उसके द्वारा
जो हमको माइक्रो क्रैक्स, जो क्रैक्स हैं उस पर जो फोर्स आ रहे हैं उसको हम ट्रांसफर करने में वो हमारी सहायता करती है। सच ए कंक्रीट इज कॉल्ड फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। इस प्रकार कंक्रीट को हम फाइबर एनफोर्स कंक्रीट बोलते हैं। तो फाइबर एनफोर्स कंक्रीट इज कंपोजिट मटेरियल इसेंशियली कंसिस्टिंग ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट और मोर्टार रेनफोर्समेंट बाई फाइन एग्रीगेट। दोस्तों किसी अलग प्रकार की यहाँ पे कंक्रीट नहीं है, जो इससे हम कंक्रीट बनाते हैं उसी प्रकार की कंक्रीट है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो फाइन फाइबर हैं उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, मतलब उसको यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। बस इतना ही करना होता है हमको यहाँ पे, मतलब कि फाइन फाइबर को हम क्या करते हैं इसमें मिला देते हैं। अगर हम इसको एक वर्ड में कुछ डिफिनेशन लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट एंड डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली डिस्प्लेड सुटेबल फाइबर। ये बिल्कुल उसी तरह सीमेंट, मोर्टार और कंक्रीट का हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता ही है। उसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान से हम क्या करते हैं उसमें एक फाइबर लगा देते हैं, उसमें सुटेबल प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसमें वो हमारी FRC कराने लगती है। अगर इसकी फैक्टर की बात करें, कौन कौन सा फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण हमारी इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। जैसे पहला हमारा रिलेटिव फाइबर मटेरियल मैट्रिक्स स्टिफनेस। इसमें जो हम फाइबर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी जो मैट्रिक्स स्टिफनेस, जिसकी स्टिफनेस है मटेरियल की, वो कितना है, इसको भी हमको ध्यान देना होता है। वॉल्यूम ऑफ फाइबर्स, हम कितना उसको वॉल्यूम, मतलब कितना फाइबर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस रेशियो में फाइबर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये भी बात है। ओरिएंटेशन क्या है दोस्तों, ओरिएंटेशन कुछ रेगुलर है, इरेगुलर है, डिस्पर्ज है, किस प्रकार का हमारा पास उसका ओरिएंटेशन है, किस प्रकार से फाइबर को वहाँ पे बिछाए हुए हैं, वो सारी चीज़ हमको यहाँ पे डिपेंड करती है। वर्केबिलिटी एंड कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, उसके बाद उसकी हमको वर्केबिलिटी क्या है, जो हम कंक्रीट को मैन्युफैक्चर किए उसके कंक्रीट और उसको कितना कंपैक्शन करने वाले हैं वो भी यहाँ पे उसको अफेक्ट करती है। साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कितना हमको कोर्स एग्रीगेट में यूज किए हैं वो भी, और मिक्सिंग वाटर सीमेंट रेशियो। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें जो हमको फैक्टर होती हैं वो अफेक्ट करती हैं इसके लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसको पढ़े होंगे, वीडियो को एक बार दो बार पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ये दोस्तों आपको PDF जरूरत हो तो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर और एक सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन, क्रिकेट टेक्नोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपको पढ़ पाएंगे और आसानी से पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। दोस्तों आज का बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।